फ्रेंड्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपने को क्या दिया हुआ है कि दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर मोर देन टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स देन पी इज इक्वल टू। देखिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसकी डिग्री 2 होती है और इसके कितने रूट्स होते हैं, यानी कितने सोल्यूशन होंगे, एट मोस्ट 2 सॉल्यूशंस होते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर मोर देन टू डिफरेंट वैल्यूज। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मोर देन टू डिफरेंट वैल्यूज को सेटिस्फाई करती है, यानी इसके सॉरी मोर देन टू इसके सॉल्यूशन होते हैं, तो ये इक्वेशन क्या कहलाती है, एक आइडेंटिटी की तरह बिहेव करती है। और आइडेंटिटी क्या होती है, वो ट्रू होती है फॉर ऑल वेरिएबल्स के लिए, है ना। और इसके लिए फिर क्या कंडीशन होती है, ये कब पॉसिबल हो सकता है, कब वो ट्रू हो सकती है आइडेंटिटी, जब यहाँ पर इनके कोफिशिएंट a इक्वल टू 0 हो और b भी 0 हो और c भी 0 हो। ये कंडीशन होती है कब, जब इसके मोर देन टू सॉल्यूशन हो। समझ रहे। तो ये कंडीशन है, कॉन्सेप्ट है ना। ये आप अगर इसको प्रूव भी किया जा सकता है इसमें। अगर मान लीजिए इसके कोई एक सॉल्यूशन, मान लीजिए x1 है, तो इस इक्वेशन में x1 रख देंगे, तो a x1 स्क्वायर प्लस b x1 प्लस c इक्वल टू 0 एक इक्वेशन। फिर x2 एक सॉल्यूशन है, वो एक इक्वेशन बनेगी। x3 एक सॉल्यूशन है, वो एक इक्वेशन। अगर उसको हम सोल्व करेंगे आपस में, तो उससे हमारे पास ये निकल के आती है। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी मोर देन टू सॉल्यूशन होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उनके कोएफिशिएंट मस्ट बी 0 होने चाहिए। तो अब यहाँ पर यही चीज अपन यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 मस्ट बी 0, ये होना चाहिए। इसको सोल्व कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस p फ्रैक्शन हो जाएंगे ना इसके, प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से p कॉमा आ जाएगा, तो p माइनस 2 माइनस p माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसके दो क्या आ गए, p माइनस 1 एंड p माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक इसी तरह से इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट क्या है, p माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये भी कम क्या है 0, है ना। तो इसका मतलब क्या, p माइनस 1 एंड p माइनस 1 इक्वल टू 0, ये क्या आया। तीसरा क्या है, p स्क्वायर c, यही तो हो गया, माइनस 4p प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके भी फ्रैक्शन हो जाएंगे, p स्क्वायर माइनस 3p माइनस p प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से p कॉमन ले लिया, p माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, p माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा p माइनस 1 और p माइनस 3। अब देखो कौन सा कॉमन है इसमें p की वैल्यू के लिए, यहाँ पर भी p माइनस 1 है ना, यही तो कॉमन है, p माइनस 1, p माइनस 1 एंड p माइनस 1। तो p माइनस 1 इक्वल टू 0, ये क्या है, कॉमन है ना। p की वो कॉमन वैल्यू है जो इस आइडेंटिटी के लिए भी ट्रू है, इसके लिए भी ट्रू है और इसके लिए भी ट्रू है। तो कहने वाला p इक्वल टू 1। तो p की कौन सी वैल्यू है वो, जिसके लिए इसके मोर देन क्या है, 2 सॉल्यूशन होंगे। तो p इज इक्वल टू 1। तो a इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसको इस कॉन्सेप्ट से निकालेंगे कभी। ठीक है।